नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में फिर शिवराज का जलवा बरकरार है। उपचुनाव से बीजेपी और मजबूत हो चुकी है। 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। सांची से प्रभुराम चौधरी जीत चुके हैं। सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग ने जीत हासिल की है। मांदाता से नारायण पटेल की जीत हुई है। बदनावर से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जीत चुके हैं। बमोरी से बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत हासिल की है। अनूपपुर से बीजेपी के बिसाखुलाल सिंह जीत चुके हैं। अशोकनगर से बीजेपी के जजपाल जज्जी की जीत हुई है। नेपानगर से सुमित्रा कासडेकर जीत चुकी है। मुगावली से बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव जीत चुके हैं। ये तमाम वो नेता हैं जो जीत दर्ज कर चुके हैं और यही वजह है, इन्हीं की बदौलत अब भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो चुकी है। सत्ता में अब बीजेपी का दबदबा और ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अभी भी 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, आगे है और जल्द ही इनके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, तो 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो शानदार जीत इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुई है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। तो उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की हमारे संवाददाता ने। आज जो जनादेश मिला है, कैसे देखते हैं? यह जनादेश जो मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और स्थानीय स्तर पर आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, सुहास भगत जी हमारे संगठन मंत्री और जितने भी हमारे नेता हैं मध्य प्रदेश में, जिन्होंने अपार मेहनत की और हमारे सामान्य कार्यकर्ता जिसने जी जान लगाया इस चुनाव में, श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश की जनता को और उसके बाद हमारे सामान्य कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने ये जीत संभव कराई है। सर, नतीजे आ गए हैं, अब आगे क्या? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री देखेंगे? आगे स्पष्ट है, जो जनादेश और आशीर्वाद जनता का मिला है, हम नतमस्तक हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नतमस्तक है और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में मैं और हर एक कार्यकर्ता उस जनादेश का पूरा संकल्प पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग जुटेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, शिवराज सिंह जी ने, कि उस संकल्प को हम पूर्ण रूप से दोहराएंगे और उस पर खड़े उतरेंगे और विकास और प्रगति ही हमारा धर्म है, हमारी जात है और हमारी नीति है। सर, विकास आपकी धर्म की बात कर रहा है, लेकिन जो जनादेश मिला है उस पर सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। वो ईवीएम पर फिर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रश्न यही है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप जीतते हैं तो प्रश्न गायब हो जाते हैं और जब आप हारते हैं तो मशीन पर आप प्रश्न करते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि वो मशीन भी मनुष्य दबाता है और जो मनुष्य का हृदय में होता है वही मशीन में दबता है। और दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जो जनादेश को नकारेगा उस पार्टी को जनता बार बार नकारेगी। सर, बिहार का भी आज विधानसभा चुनाव है और वहां पर भी एक 2020 की तरह से रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको, किसकी सरकार बनेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार, जो गठबंधन है, उस गठबंधन की ही सरकार बनेगी। 15 साल सरकार में रहने के बाद भी
इतना भारी जनादेश मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, यही एक जोड़ी बिहार की जनता चाहती है और पूरा जनादेश के आधार पर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जनादेश ने साबित कर दिया कि गद्दार कौन है, साथ ही ये भी कहा कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की है। अब तक के आए नतीजों में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा चुका है और 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार रुझानों में आगे चल रहे हैं। मतलब सूबे में शिवराज की सरकार बरकरार रहने वाली है। महज 8 सीटों की दरकार थी, लेकिन जीत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को विनम्रता के साथ स्वीकार किया है और कार्यकर्ताओं से भी विनम्रता की अपील उन्होंने की है। चला शिवराज का जादू। उपचुनाव में शिवराज चैंपियन। उपचुनाव में खिला कमल। कमलनाथ का टूटा सपना। सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लड़े। जलेबी के साथ जीत का जश्न है। शिवराज के चेहरे पर जीत की खुशी है, इसलिए मुंह मीठा कर रहे हैं, खुद का भी और अपने साथियों का। सरकार दांव पर थी, लेकिन जनता ने मामा की लाज रख ली, इसलिए खुशी तो बनती है। सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता वो बूथ के जुटे हुए थे, उन सबके परिश्रम की वजह। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज को सिर्फ 8 सीटों की दरकार थी और बीजेपी ने जैसे ही ये जादुई आंकड़ा छुआ, जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े लेकर खुद बीजेपी अध्यक्ष जश्न के लिए उतर गए। इससे पहले सुबह की गुनगुनी सर्दी के बीच जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा था, इसलिए खुशियों का जश्न बढ़ता जा रहा था। देखिए, सड़कों पर हर तरफ समर्थकों का हुजूम था, हाथों में बीजेपी का परचम और जुबान पर जीत के जश्न का नारा बुलंद था। सुबह सुबह रुझानों में ही बीजेपी के लिए खुशियों वाली खबर आने लगी थी। सांवेर से जो सबसे पहला रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में था। तुलसी सिलावट अपने प्रतिद्वंदी प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे थे। इसके बाद तो जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलने लगी, बीजेपी की झोली में खुशियां आने लगी। यानी तमाम जोर आजमाइश के बाद भी कमलनाथ मध्य प्रदेश में कमल का रंग और गहरा होने से नहीं रोक पाए और आखिरकार ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज कायम रहेगा। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम विनम्रता से ये विजय स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी मेरा आग्रह, हम इस विजय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें। एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने फिर से दे दी। हम सब कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जिस प्रकार से इस चुनाव में जीत दर्ज की है, आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है और जनता का आभार भी जताया। संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में और सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लड़े। साध्वी उमा भारती जी,
नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, नंद कुमार सिंह चौहान जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, यशोधरा जी, कितने नाम लूं मैं। लोगों ने जबरदस्त परिश्रम किया। मेरे सारे मंत्री जुटे हुए थे, विधानसभा के प्रभारी जुटे हुए थे, विधानसभा के सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता बूथ के जुटे हुए थे। उन सब के परिश्रम की विजय है। हमारे नेतृत्व ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसके आधार पर उन्होंने जो मेहनत की है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत की है, एक टीम स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो इस चुनाव में दिखी है। तो झूठ बोल बोल के पिछली बार भी सत्ता में आ गए थे। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर काट की हाड़ी तो एक ही बार चढ़ती है ना, चढ़ ली। भारी मतों से विजयी होकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मजबूती देने के लिए हमारे निमाड़ के तोहफे के रूप में पहुंच रहे हैं। सुर्खी क्षेत्र की मतदाताओं का, जनता का श्रेय है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का श्रेय है। और हमारे सुर्खी क्षेत्र से जो 25 साल पुराने पारिवारिक संबंध हैं, उन संबंधों को श्रेय है। उपचुनाव के नतीजे में पीसीसी चीफ कमलनाथ से बात की हमारे सहयोगी ने। पूरे स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी सर ये आप लगातार सुबह से नतीजे देख रहे थे। सुबह आपने बोला भी था कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले, लेकिन रुझान प्रजातंत्र में सब नतीजे, जो भी नतीजे आते हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही नतीजे आएंगे, कंप्लीट नतीजे आएंगे, बड़े सम्मान के साथ मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए मैं स्वीकार करूंगा। अभी भी कोई उम्मीद है सर कुछ बदलाव की? अभी रिजल्ट आने दीजिए। तो अभी भी उम्मीद है पूरे नतीजों को लेकर, लेकिन कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जो फैसला सुनाएगी उसको वो मानने के लिए तैयार रहेंगे। ग्वालियर से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीत चुके हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा सीट से एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद यहां पर अचलेश्वर महादेव पर खड़े। प्रद्युम्न जी, बड़ी जीत, बम्पर जीत, किस तरह ये श्रेय देंगे, किसको देंगे? ये श्रेय, ये चुनाव जनता जनार्दन ग्वालियर की लड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सम्मानीय साथी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, प्रदेश नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र तोमर जी, विवेक नारायण सुजलकर जी, सब के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, कमलनाथ जी ने हालांकि हार स्वीकार कर ली, तो क्या लगता है कि कांग्रेस विरादाभास है अभी? देखो, कांग्रेस के पास बचा क्या है? पहले कहा था बिकाऊ टिकाऊ, जब बिकाऊ टिकाऊ नहीं चला, जनता ने जवाब दे दिया उनको, तो अब क्या कहें? ईवीएम। अब इसके बाद कुछ और देखेंगे। प्रदेश तो उन्होंने 15 महीने में लूट ही लिया, तो उसका जवाब कहीं जनता ना पूछ ले, इसलिए जनता का दिमाग। ग्वालियर चंबल अंचल में बड़े मंत्री भी हारे हैं और कुछ हार की कगार पर है, क्या मानते, क्या दिक्कत हुई इनके साथ? देखिए, देश में और प्रदेश में कमल खिला है ना, तो एक आध जगह कहीं कोई बात रही होगी, लोकल मुद्दे रहे होंगे तो बात अलग है, पर कमल तो खिल गया है पूरी ताकत से। कमलनाथ जी का क्या होगा? कमलनाथ जी का एयरपोर्ट पे विमान तैयार है, 15 महीने का जो लूट खसोट की है उसको लेके वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टीगत आधार पर जीत मिली है और ये जीत शानदार है। कांग्रेस भले ही आरोप लगाती रहे, लेकिन भाजपा को आज शानदार कामयाबी मिली है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो बीजेपी अब तक 17 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 2 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। जादू बरकरार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, शिवराज सिंह चौहान का जादू लगातार चल रहा है और बरकरार नजर आ रहा है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत का परचम लहराया है। इसके पीछे है सीएम शिवराज की लोकप्रियता और
अपना एक अलग अंदाज और जनता से बात करने की अपनी शैली, यही सब खूबियां हैं जो शिवराज की ताकत है। वही ताकत इस उपचुनाव में दिखी है। नतीजा जीत की तरफ मिलता हुआ नजर आया है। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करते हैं। शिवराज कायम रहने में महाराज का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। सिंधिया की वो थे जिसकी वजह से बीजेपी सरकार में आई, फिर उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। सिंधिया ने यह साबित भी किया है, इसलिए सिंधिया का भी जलवा कायम रहता हुआ नजर आ रहा है। संगठनात्मक ताकत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और यह बात साबित की है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने। संगठन की कमान संभालने के बाद उनका यह पहला चुनाव था। इस चुनाव में संगठन ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद सीएम शिवराज को थी, लेकिन मैनेजमेंट के बिना कुछ भी काम अधूरा सा नजर आता है। मगर मैनेजमेंट के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले कमलनाथ का इस बार मैनेजमेंट गड़बड़ा सा गया। उपचुनाव में कांग्रेस चित हो गई और चित ऐसी हुई कि सत्ता की चौखट के करीब भी नहीं पहुंच पाई। जैसी उम्मीद कांग्रेस को थी वैसे नतीजे दिखाई नहीं दिए। मगर बीजेपी के रणनीतिकार अपने आप में रणनीति में माहिर नजर आए। राजनीति में रणनीति का अपना बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है। कैसे जीती बीजेपी की रणनीति, ये बात अगर किसी समझनी को तो नरोत्तम मिश्रा से समझिए, क्योंकि वही रणनीतिकार थे जिन्होंने ऑपरेशन लोटस को शुरू किया और अंजाम तक पहुंचाया और सफलता बीजेपी की झोली में डाली। चंबल में, ग्वालियर चंबल में समीकरण बैठा है, गुणा भाग हुए। इसके अहम रोल का अगर कोई भागीदारी था तो वो नरोत्तम मिश्रा थे। मगर कांग्रेस के रणनीतिकार का भी जिक्र कर लेते हैं। इधर कांग्रेस रणनीतिकार दिग्विजय की रणनीति चुनावी रण में ढेर हो गई। पूरे चुनाव के दौरान दिग्विजय कॉन्फिडेंट तो फुल दिखाई दिए, आखिर में धुआंधार बल्लेबाजी करने का दावा करने वाले दिग्विजय की टीम जीत से कई रन दूर नजर आई। तो यह फैक्टर अपने आप में कई मायने रखता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को। दोनों की हार और जीत का फैसला उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो क्षमता थी वो उन सब पर बेस्ड नजर आता है। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो फिर उसका श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को भी दिया है। यह तस्वीर उस वक्त की जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद अपने घर से रवाना हुए और सबसे पहले मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने मत्था टेका, भगवान से आशीर्वाद लिया और भगवान से आशीर्वाद लेकर आगे प्रदेश में विकास की बयार बहे, अपने एजेंडे पर सरकार काम कर पाए, उन सब चीजों को लेकर ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो शक्ति प्रदान करें कि भविष्य में प्रदेश विकास के नए आयाम को छुए। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सांवेर में बीजेपी के तुलसीराम सिलावट की जीत हुई है। कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन सुबह पहले रुझान से ही तुलसीराम सिलावट आगे नजर आ रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो इंदौर की सांवेर सीट अपने आप में प्रतिष्ठा का सवाल थी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था और वो सीट भी जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, उनकी हार हुई है। यहां पर दल बदलुओं का मुद्दा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि दोनों ही राजनेता अपने अपने दलों को छोड़कर दूसरे दल से चुनाव मैदान में थे। एक और बड़ी खबर, मेहगांव में भी बीजेपी की जीत हुई है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के हेमंत कटारे को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा और मेहगांव से बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सुबह से लगातार जो टेली आप देख रहे थे उसमें बीजेपी किन सीटों पर आगे चल रही थी, उन तमाम 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो कांग्रेस में अभी भी 2 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है
और 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन जिन 2 सीटों का हाल ही में हम जिक्र कर रहे हैं, मेहगांव और सांवेर, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। तो तमाम राजनीतिक समीकरणों को बैठाया गया, तमाम राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई और स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ, संगठनात्मक शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की यह जीत लगातार देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, फैसले का दिन, और फैसले के दिन लगातार एक के बाद एक बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और 19 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 126 सीट पर बीजेपी अब प्रदेश में सत्ता में रहने वाली है और लगभग 96 सीटों पर कांग्रेस नजर आएगी विपक्ष की भूमिका में। जिस तरह से सत्ता का समीकरण बदला वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था। किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एकाएक 22 विधायक चले गए और इन 22 विधायकों के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद यह स्थिति निर्मित हुई है। और चलिए सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनुराग। अनुराग, ओवर टू यू। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग के साथ। अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए 28 सीटों के नतीजों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और दिवाली से पहले बीजेपी की दिवाली भी बनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस जीत के लिए कहीं ना कहीं पूरा श्रेय आपको जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 14 से 16 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस तो डबल डिजिट पर नहीं आ सकी और बीजेपी ने तो जबरदस्त जीत हासिल कर ली। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है, जो हमारे विकास के कामों को है, जन कल्याण के कामों को है, शालीनता को, विनम्रता को है। दंभ और अहंकार को जनता ने नकार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार जो भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बना रही थी और जन कल्याणकारी योजनाओं को जिसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, उनको पूरी तरह से नकार दिया। ये अद्भुत प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला है, जो अविश्वसनीय भी है। सर, नतीजे बता रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की पहली पसंद है। ये तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। अद्भुत तो ये है कि सीट हम जो जीते हैं वो बहुत बम्पर वोटों से जीते हैं। सांची 63,800 वोट से कोई सोच ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बमोरी 53,000 वोट से, कोई 40,000 से, कोई 45,000 से, कोई 35,000 से। अद्भुत प्यार है। सर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में जाई थी, उनको तो नकार दिया जनता ने। बहुत कोशिश की, गद्दारी, बिकाऊ टिकाऊ, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी कि जो किया था सिंधिया जी और उनके मित्रों ने, वो सही किया था। प्रदेश को उसके कारण नया जीवन मिला, नहीं तो तबाह हो जाता मध्य प्रदेश। सर, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी फोन पर चर्चा हुई है, उन्होंने भी बधाई दी है? नहीं, उनका आशीर्वाद मिला है और वो हमारे मार्गदर्शक है। मेरे लिए बहुत आनंद का पल था वो। सर, किस तरीके का मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जिन विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे वहां आपने विकास की गारंटी ली है, तो अब जनता भी आपकी तरफ मुंह देगी। निश्चित तौर पर विकास भी होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कल से उस पर काम शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री का साफ है कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार तेजी के साथ काम करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बिल्कुल आपने सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे सहयोगी अनुराग के साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश विकास की तरफ और तेजी से अग्रसर करेगा। थोड़ा सा गैप जरूर हो गया था, उसको भी हम भरने की कोशिश करेंगे और लगातार निरंतर प्रदेश को विकास रथ पर अग्रसर करके आगे लेकर जाने वाले हैं। आपको यह भी बता दें, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाएगा। जब बात आत्मनिर्भर देश की हो रही है तो फिर उसमें पहला पायदान पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश नजर आएगा। यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा
कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में हम कल से ही काम शुरू कर देंगे, कल ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट हमारा तैयार है, बस अब हमें काम करने में देर नहीं करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी 2 सीटों पर रुझान आगे कांग्रेस की ओर इशारा कर रखे हैं। उनके रिजल्ट आना बाकी है, नतीजे आना बाकी है। उसके बाद सारी 28 सीटों पर जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।